जो टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है। ये सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का लास्ट वाला टॉपिक है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर से लास्ट वाला टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हमने देखा है कि जब भी कैपेसिटर की प्लेट को हम किसी वोल्टेज सोर्स के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर स्टोर हो जाता है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर जब भी हम देखेंगे बैटरी के साथ उसको कनेक्ट करें तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको उस प्रोसेस को हम चार्जिंग बोलते हैं। और अगर हम उस वोल्टेज सोर्स को उस सर्किट के अंदर से हटा दें तो तब उसका जो वोल्टेज है, जो कैपेसिटर की प्लेट की ऊपर चार्ज है, वो वापस जो है अगर हम कोई वहाँ पे लोड लगा दें या कोई रेजिस्टेंस लगा दें उसके अक्रॉस वो सारा का सारा चार्ज जो है वो लॉस हो जाएगा और वो उस रेजिस्टेंस के जो है उसको दे दिया जाएगा। तो इसको हम जो है वो डिस्चार्जिंग बोलते हैं। तो आज हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस सी है। दूसरा हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक वोल्टेज सोर्स बैटरी के साथ जिसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको वी नॉट से हमने डिनोट किया हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पूरे सर्किट के अंदर हमारे पास दो लूप हैं। एक हमारे पास ये वाला लूप है, दूसरा हमारे पास ये वाला लूप है। तो यहाँ पे हमने जो है इसको, ये हमारे पास एक फ्री टर्मिनल है, इसको हम इसके साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। इसके साथ इसको हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ये टर्मिनल 1 है और ये टर्मिनल जो है वो 2 है। अगर हम इसको इस टर्मिनल 1 के साथ कनेक्ट करते हैं तो तब कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको 2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस तरह से होती है। जब इसको हमने टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास एक ये वाला क्लोज लूप बनेगा। तो इसके अक्रॉस यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जब टाइम t इज़ इक्वल टू 0 है उस वक्त इसकी प्लेट के ऊपर जो है वो चार्ज आना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये चार्ज कहाँ से आ रहा है, ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से चार्ज आ रहा है। ये सारा चार्ज इसके ऊपर आगे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसके साथ एक रेजिस्टर भी लगाया हुआ है। रजिस्टर यहाँ आप इसकी चार्जिंग को मेंटेन करने के लिए और कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के प्रोसेस के अंदर जो है वो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो चार्ज है, इसको चार्ज करने के लिए, इस बैटरी को, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। वो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने आर के साथ जो है लगाई हुई है। और जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो तब भी इसको कुछ ना कुछ जो है वो इसके ख़िलाफ़ यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे जो रजिस्टर है ये इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को सेव करने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही इसको हमने वोल्टेज सोर्स को इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है तो इसकी कितनी देर के अंदर जो है वो ये चार्ज हो जाएगा और कितनी देर के अंदर ये डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। मतलब ये अगर 10 मिनट में चार्ज होता है तो ये 10 मिनट जो है ये एक हमारे पास 10 मिनट में या 10 सेकंड में ये हमारे पास एक टाइम है। तो ये टाइम किस पे डिपेंड करता है, ये आर और सी की प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये किस तरह से आर सी जो है वो टाइम के साथ रिलेट करते हैं इसको हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए प्रूव दैट आर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट जो है वो टी के ऊपर है। टाइम यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम है। मतलब यहाँ पे जितने टाइम के लिए कैपेसिटर चार्ज होता है, जितने टाइम के लिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, ये टी वो है। और ये किस पे डिपेंड करता है, आर और सी की वैल्यू के ऊपर। यहाँ पे मैंने बताया कि आर जो है वो रेजिस्टेंस है, सी जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये किस तरह से ये रिलेशन आ जाता है इसको अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो आर हमारे पास रजिस्टर है, इसके यूनिट ओहम होते हैं, सी कैपेसिटेंस है, इसके यूनिट जो है वो फेरेड होते हैं। तो ओहम फेरेड जो है अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये सेकंड की इक्वल आता है। तो मतलब ये फिर दोनों की प्रोडक्ट टाइम की इक्वल है। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसको ले रहे हैं, आर सी को ले रहे हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है। वहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करें तो वी ओवर आई आता है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सी है, सी इज़ अ कैपेसिटेंस। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारे पास हमने पढ़ा था ना, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कैपेसिटर के अंदर। तो सी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की, ये दोनों कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास ये आ गया। वी जो है वी से कट गया तो हमारे पास क्यू ओवर आई आ गया। क्यू चार्ज है, आई करंट है,
हमने जो है चार्जिंग की या जो चार्ज है इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ी है, जो कि आई टी के इक्वल होती है। क्यू इज़ इक्वल टू आई टी, आई इज़ अ करंट एंड टी इज़ अ टाइम। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में करंट सेम आ रहा है, ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हैंस प्रूव दैट आर सी इज़ इक्वल टू, ये टी के इक्वल है। मतलब जिन चार्जिंग डिवाइस का या जिस कैपेसिटर का आर, और जिस कैपेसिटर जिस सर्किट में लगा है वहाँ पे आर सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, आर सी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो कैपेसिटर जो है ज़्यादा टाइम में चार्ज होगा। अगर आर सी की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर जो है वो कम टाइम के अंदर चार्ज होगा। आर सी की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो डिस्चार्ज भी उतने ही टाइम में होगा, बहुत जल्द डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। और अगर आर सी की वैल्यू मिनिमम है, इसकी वैल्यू कम है, तो तब हमारे पास वो कैपेसिटर जो है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। चूँकि टाइम कम है तो वो कम टाइम में चार्ज होगा, हम कह सकते हैं जल्दी जल्दी चार्ज हो जाएगा और जल्दी ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसको विद द हेल्प ऑफ हम जो डायग्राम या इसको ग्राफ की हेल्प से भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। अलोंग दिस डायरेक्शन वाई एक्सिस में हमने चार्ज क्यू लिया हुआ है कॉलम के अंदर। अलोंग दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया हुआ है, टाइम जो है वो सेकंड में लिया हुआ है। तो इसका हमारे पास जो ग्राफ आता है वो ग्राफ यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पे इस ग्राफ की बात करें तो जब यहाँ पे टाइम जो है स्टार्ट होता है टी, मतलब यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है, उस वक्त इसका ग्राफ इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। तो मतलब ये हमारे पास आर सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। आर सी की वैल्यू स्मॉल है तो देखें ये कम टाइम के अंदर जो है वो फुली तौर पे चार्ज हो गया। यहाँ पे आप देखें इसका यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है वी नाट इज़ अ मैक्सिमम पोटेंशियल, और इसके कोरोस्पोंडिंग जो कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आएगा वो क्यू नाट होगा। तो आप यहाँ पे देख लें ये जो पॉइंट है जो कि हमने हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट के क्रॉस लाइन लगाई हुई है, तो इसका चार्ज यहाँ पे कौन सा है, मैक्सिमम चार्ज है। मतलब यहाँ पे फुली तौर पे कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना टाइम लगा है। आर सी की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल है तो टाइम भी स्मॉल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर कैपेसिटर जो हमने लगाया हुआ उसकी सी बहुत ज़्यादा हो, जो रजिस्टर लगाया उसकी आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो तब यहाँ पे देखिए उस वक्त क्या होता है, ये कैपेसिटर इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक आता है, और ये देखिए यहाँ से ये यहाँ कहीं पे जाके जो है वो फुली तौर पे चार्ज होता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं तो ये जो है वो टाइम के ऊपर यहाँ पे जो है वो फॉल करता है इसका प्रोजेक्शन। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास आर सी की वैल्यू कम है तो वो कम टाइम के अंदर चार्ज हो रहा है, अगर आर सी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो हमारे पास ज़्यादा टाइम के अंदर चार्ज हो रहा है। तो ये जो है वो हमारे पास चार्जिंग का प्रोसेस है। अब अगर हम यहाँ पे आर और सी की वैल्यू ले लेते हैं, इसकी प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो आर सी की वैल्यू जो हमारे पास आती है, आर अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस में लें और सी अगर हम यहाँ पे कॉलम में लें, तो तब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी उसको हम फर्स्ट वैल्यू जो है उसका नाम देते हैं, वन वैल्यू को हम नाम देते हैं। तो जब आर सी की वन वैल्यू है, मतलब आर सी की प्रोडक्ट अभी इसके साथ वन है, उस वक्त अगर हम यहाँ पे देखें तो कैपेसिटर उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो 0.63 क्यू नॉट आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास अगर वन वैल्यू हो आर सी की, वन वैल्यू के ऊपर कैपेसिटर जो है ये 63% चार्ज होता है। कैपेसिटर जो चार्ज होता है 63% चार्ज होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास आर सी की वैल्यू स्मॉल है तो तब इसकी यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसको चार्ज होने के लिए यहाँ पे देखिए आर सी की वैल्यू यहाँ पे वन है। अगर हमारे पास ये स्मॉल जो आर सी की वैल्यू का ग्राफ लें तो उस वक्त कैपेसिटर के ऊपर जो है वो बहुत जल्द यहाँ पे चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज आर सी की वैल्यू लार्ज हो तो तब वन अगर आर सी की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब आर सी की वैल्यू जो है, इसकी आर की वैल्यू और सी की वैल्यू अगर हम ऐसा यूनिट में लगाएं तो इसकी वैल्यू फिर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फिर ये उसके बाद जो है थोड़ा सा मैक्सिमम टाइम लेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो उस वक्त ये 63% चार्ज होगा। मतलब क्या है कि ये MCQs में भी आता है कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर जो है उसकी वन वैल्यू आर सी की वन वैल्यू के ऊपर जो है कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, 63% चार्ज होता है। अगर आर सी की वैल्यू कम है तो वो 63% जल्दी चार्ज हो जाएगा, और अगर आर सी की वैल्यू लार्ज है तो वो 63% जो है वो ज़्यादा चार्ज होगा। लेकिन आर सी की वैल्यू अगर मज़ीद आर सी की वैल्यू से
हमारे पास टाइम अगर ज़्यादा होगा तो तब जाके ये फुली तौर पे चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर की 63% यहाँ पे चार्जिंग हो रही है और फुली तौर पे चार्ज जो है 100% चार्ज इस पॉइंट पे हो रहा है। ये हमारे पास चार्जिंग का ग्राफ था। अगर हम यहाँ पे डिस्चार्जिंग देखें, ये जो हमारे पास 1 और 2 टर्मिनल्स हैं, पहले हमने इसको फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो कैपेसिटर फुली तौर पे जो है वो चार्ज हुआ, चार्जिंग हुई। लेकिन अगर हम इसको टर्मिनल 2 के साथ अटैच कर देते हैं तो तब तो बैटरी तो यहाँ पे स्किप कर जाएगी। कैपेसिटर फुली तौर पे पहले क्या हुआ है, चार्ज हुआ है, पहले हमारे कैपेसिटर की चार्जिंग हुई है। अब हम देखने जा रहे हैं इसकी डिस्चार्जिंग कैसे होती है। कैपेसिटर फुली तौर पे चार्ज हो गया, इसको जब हमने टर्मिनल 2 के साथ अटैच किया तो अब क्या है, ये पोटेंशियल है इसके ऊपर, उतना ही पोटेंशियल है जितना पोटेंशियल ये इसके ऊपर था। तो अब ये अपना पोटेंशियल लास्ट तो करेगा ना इस पूरे सर्किट में। अगर हम देखें तो और तो कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है और तो किसी किस्म का यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज नहीं है, आर के ऊपर भी नहीं है। तो ये अपनी डिस्चार्जिंग करेंगे। डिस्चार्जिंग के दौरान ये अपना जो वोल्टेज है, जो अपना चार्ज है, जो एनर्जी है, वो किसको देगा, इस रेजिस्टेंस को देगा। तो इस प्रोसेस में ये डिस्चार्जिंग होगी। डिस्चार्जिंग का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है तो डिस्चार्जिंग का ग्राफ क्या आएगा, आएगा नीचे की तरफ आएगा। अगर हमारे पास आर सी की वैल्यू लार्ज होती है, अगर हमारे पास आर सी की वैल्यू लार्ज होती है तो उसका ग्राफ ये वाला आएगा, और अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल होती है तो उसका ग्राफ हमारे पास ये आएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे इंडिविजुअल सी लाइन लगा लेते हैं, ये वाली लाइन लगा लेते हैं, तो अगर आर सी की वैल्यू लार्ज है तो यहाँ इसका प्रोजेक्शन नीचे यहाँ पे ड्रा करें, और आर सी की वैल्यू अगर स्मॉल है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ से ड्रा करें। तो हमारे पास क्या है, अगर आर सी की स्मॉल वैल्यू हो तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, और अगर आर सी की वैल्यू लार्ज हो तो वो ज़्यादा टाइम लेता है इसको डिस्चार्ज होने में। जैसे ये चार्जिंग होने में ज़्यादा टाइम जिसको लगता है उसको डिस्चार्ज होने में भी उतना ही टाइम लगता है। ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। किस पे डिपेंड करती है, एक तो रेजिस्टेंस और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इन दोनों क्वांटिटीज़ के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि 1 वैल्यू के ऊपर कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है, 63%, और इसकी चार्जिंग को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.63। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि इसकी डिस्चार्जिंग 1 वैल्यू के ऊपर, आरसी की 1 वैल्यू के ऊपर ये कितना जो है वो डिस्चार्ज हुआ है, तो वो हमारे पास इसकी डिस्चार्जिंग वैल्यू क्या होगी, ये आरसी की जो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आरसी हमारे पास उस वक्त है जब ये हमारे पास आरसी की वैल्यू स्मॉल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो अब इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आरसी की वैल्यू यहाँ पे लार्ज है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब चार्जिंग हो रही हो उस वक़्त इसकी 1 वैल्यू के ऊपर जो चार्जिंग है वो 0.63 क्यू नॉट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्चार्जिंग देखें तो डिस्चार्जिंग की जो 1 वैल्यू के ऊपर जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है वो 0.37 क्यू नॉट होता है। तो इसका मतलब है जब कैपेसिटर की 1 वैल्यू लेते हैं तो ये 37% जो है क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। चार्ज 63% होता है और डिस्चार्ज कितना होता है, 37% जो है ये डिस्चार्ज होता है। इतने टाइम के अंदर आरसी अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो उसका टाइम कम है, तो ये जो है चार्ज कितना होगा 63। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं आरसी की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इस तरह ये कितना डिस्चार्ज होगा, ये 37 होगा। तो कंपैरिजन अगर दोनों में किया जाए तो जिन कैपेसिटर की चार्जिंग जल्दी होती है वो डिस्चार्ज भी जल्दी होते हैं, जिन कैपेसिटर की चार्जिंग स्लोली होती है वो डिस्चार्ज भी स्लोली होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोसेस है। लेकिन अगर हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की आपस में अगर टाइम देखते हैं तो चार्जिंग जो है थोड़े टाइम में 63% कितना ज़्यादा चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग देखें तो थोड़े टाइम के अंदर ये देखें ये 37% डिस्चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कभी भी अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो वो एक आधे घंटे के अंदर जो है वो चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको यूज़ करने के लिए बैठते हैं तो तकरीबन वो सारा दिन निकाल देता है। मतलब चार्जिंग टाइम क्या है, कम है, लेकिन डिस्चार्ज वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे जो है वो आप इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़।